हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में बोला है रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी में बोला है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी में बोला है कायस्माटा, ऑप्शन डी में बोला है स्पाइरलाइजेशन। देखो बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? देखो बच्चों, जो मियोसिस होता है आप सबको पता है। मियोसिस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या? एक होता है मियोसिस वन, एक होता है मियोसिस टू। अभी जो मियोसिस वन होता है, जैसे हमने माइटोसिस में पीमैट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पीमैट के बारे में। पी से क्या होता है? प्रोफेस। एम से क्या होता है? मेटाफेस। ए से क्या होता है? एनाफेस। टी से क्या होता है? टीलोफेस। वैसे ही मियोसिस वन पे क्या होता है? प्रोफेस वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन होता है। वैसे ही मियोसिस टू में क्या होता है? प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, और क्या होता है? टीलोफेज टू होता है। अब देखो बच्चों, जो प्रोफेज वन होता है उसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। क्या? एक होता है लेप्टोटिन, दूसरा होता है जाइगोटिन, तीसरा होता है पैकाइटिन, चौथा होता है डिप्लोटिन और पांचवा होता है डायाकाइनेसिस। देखो बच्चों, क्या होता है, जब जब हम लेप्टोटिन की बात करते हैं उस टाइम पे हम उसको स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम था इसका कंडेंसेशन यहाँ पे शुरू हुआ। जो क्रोमोसोम था इसका कंडेंसेशन शुरू हुआ, तो इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। कौन कौन इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं? कोई कोई इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। अब बच्चों देखो, जो होमोलोगस क्रोमोसोम आए, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पेयर के साथ क्या कर लेंगे? साइनेप्सिस कर लेंगे। जाइगोटिक स्टेज में क्या कर लेंगे? साइनेप्सिस कर लेंगे। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होगा, साइनेप्सिस होगा, इसके लिए स्टेज फेमस है। साइनेप्टोनिमल क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है बच्चों? मान लो ये एक क्रोमोसोम है और मान लो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने होमोलोगस पेयर है, तो बीच में क्या हो जाएगा? ऐसे साइनेप्सिस हो जाएगा। ऐसे ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे। अभी देखो बच्चों, पैकाइटिन स्टेज में क्या हो जाएगा? पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा बच्चों? पैकाइटिन स्टेज में क्या हो जाएगा बच्चों? पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, मान लो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनमें एक और दो क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड्स है। फिर तीन और चार क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड्स है। लेकिन ये जो दो और तीन है ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है। इन दोनों के बीच क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। कैसे होगा? रिकॉम्बिनेस एंजाइम के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेस एंजाइम के थ्रू होगा। क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन होगा उसके बीच, रिकॉम्बिनेशन होगा उसके बीच। रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा? जब पेरेंट से प्रोजेनी सेल आएगा तो न्यू वेरिएशन क्रिएट होगा, न्यू जेनेटिक वेरिएशन आएगा, न्यू कैरेक्टर्स का क्रिएट होगा, न्यू जेनेटिक वेरिएशन आएगा, न्यू कैरेक्टर्स का क्रिएट होगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। उनमें क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के बीच होता है। किसके बीच होता है? दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के बीच होगा। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें क्या होगा? रिकॉम्बिनेस एंजाइम का पार्ट लेगा और क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। और क्या होगा? न्यू जेनेटिक वेरिएशंस का क्रिएशन होगा। क्या होगा? न्यू जेनेटिक वेरिएशन का क्रिएशन होगा। अभी देखो, जो डिप्लोटिन स्टेज है बच्चों, डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? कायस्माटा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कायस्माटा का फॉर्मेशन होता है। अभी क्या होता है? देखो, डिसोल्यूशन ऑफ द क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है। क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या होगा? जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जाइगोटिन स्टेज में बना था, वो डिप्लोटिन स्टेज में उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। अगर वो चला जा रहा है तब जाके कायस्माटा विजिबल हो रहा है। अभी कायस्माटा क्यों है? कायस्माटा क्या है? कायस्माटा क्या है? एक विजिबल, कायस्माटा क्या है? एक विजिबल कैरेक्टर है। किसका? एक विजिबल कैरेक्टर है। एक विजिबल कैरेक्टर है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर का विजिबल कैरेक्टर कौन है? कायस्माटा है। विजिबल कैरेक्टर कौन है? क्रॉसिंग ओवर का कायस्माटा है। अभी जब डायकाइनेसिस होगा तब वहां पे क्या होगा? डायसाइजिन आएगा। डायकाइनेसिस में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द कायस्माटा होगा। डायकाइनेसिस में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द कायस्माटा होगा। डायकाइनेसिस में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द कायस्माटा होगा। तो बच्चों देखो, क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? विजिबल एक्सप्रेशन। विजिबल एक्सप्रेशन पूछा गया है किसका? विजिबल एक्सप्रेशन पूछा गया है किसका? पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर का पूछा गया है। कहाँ पे दिखने को मिल रहा था हमको? डिप्लोटिन स्टेज में दिखने को मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखने को मिल रहा था। अगर डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा तो कायस्माटा विजिबल होगा। कायस्माटा क्या होता है? एक एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है जो किसके बीच बनता है? जो बनता है दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। कैसे बनता है? देखो बच्चों, ये डायग्राम देखो, ये मान लो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। ये एक दोनों के बीच क्या है? ये एक दोनों के बीच होमोलोगस क्रोमोसोम है। और मान लो ये दो और तीन वाला जो क्रोमाटिड्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है। तो क्या होगा? ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये बीच वाला जो जगह है, ये बीच वाला जो जगह है, देखो ये बीच वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ये इसको क्या बोलेंगे? कायस्माटा बोलेंगे। एक स्टेप स्ट्रक्चर होगा जो क्या डिनोट करेगा कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन,
रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है? पैकेटिन स्टेज में होता है। किस एंजाइम की हेल्प के थ्रू होता है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम की हेल्प के थ्रू होता है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम के थ्रू रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वो अभी आपके पास विजिबल नहीं है। वो साइंटिस्ट मान के चल रहे हैं कि इस स्टेज में उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अभी देखो ऑप्शन भी दिया है, कंडेंसेशन कहाँ होता है? पूरा जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस 1 तक चलता रहता है, जहाँ पे लेप्टोटीन, पैकाइटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, ये पूरे स्टेज के थ्रू कंडेंसेशन होता है और डायाकाइनेसिस में जाके कंडेंसेशन पूरा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। अभी देखो ऑप्शन सी में बोला है कायस्माटा। हमने इतनी देर तक क्या बोला? जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का क्या एक्सप्रेशन है? कायस्माटा। कायस्माटा होगा, कायस्माटा हम डिप्लोटिन स्टेज में जब डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब कायस्माटा विजिबल होगा, तब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई क्रॉसिंग ओवर हुआ था, हाँ भाई क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो ये वाला आंसर तो हो सकता है, तो इसको मार्क करते हुए चलते हैं। अभी देखो स्पाइरलाइजेशन बोलते हैं, स्पाइरलाइजेशन भी यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे स्पाइरलाइजेशन भी यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं? क्रॉस करके चलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही समझा। विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड, क्या होता है? कायस्माटा। कायस्माटा एक एक्सटेप स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे विजिबल होगा? डिप्लोटिन, और कहाँ जाके इसका रिजोल्यूशन होगा? डायकाइनेसिस स्टेज में इसका क्या होगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।